नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। तो आज बात होगी 7 सीटों पर होने वाले संग्राम की, क्योंकि 7 सीटें जिस पर उपचुनाव आज कराए जाने हैं। आपको जानकारी दें कि 1915 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 69 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों के बाहर विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती हुई है और 23 नवंबर की तारीख होगी जब इन 7 ही सीटों की तस्वीर हो जाएगी साफ, क्योंकि तब है काउंटिंग का दिन। और आपको जानकारी दें कि 19 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं जो आज करेंगे वोट कास्ट। तो आज राजस्थान का चुनावी रण है। 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। 7 सीटों पर क्या है चुनावी तस्वीर, हर एक जानकारी एनडीटीवी राजस्थान आप तक पहुंचाएगा। हमारे सारे सहयोगी जो हैं अलग अलग बूथों पर उनकी मौजूदगी होगी और उन तमाम बूथों पर हम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे और जानेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर राजस्थान की जो जनता है वो वोट कास्ट करने के लिए घरों से निकल रही है। तो 19 लाख से अधिक वोटर्स हैं जो कि अपने मत का करेंगे इस्तेमाल। 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 6 बजे तक की प्रक्रिया चलेगी। 7 सीटें दौसा है, झुंझुनू है, देवली है, उनियारा है, रामगढ़, खीवसर, सलूम्बर और 84, ये तमाम सीटें जहां 69 उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में और इन 7 ही सीटों में से 5 पर है त्रिकोणीय मुकाबला। वोटिंग के लिए 1915 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 23 तारीख होगी जब काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दें कि तमाम बूथों पर निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो एनडीटीवी राजस्थान पर आज चुनावी महाकवरेज दिन भर जारी रहेगी। हर एक सीट का चुनावी हाल, चुनावी तस्वीर, कितना उत्साह वोटर्स में नजर आया है और कितना परसेंटेज रहा है वोटर्स का, ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। किन किन मुद्दों को लेकर जनता निकली है वोट कास्ट करने के लिए, हर एक सीट का हाल बताएंगे एनडीटीवी राजस्थान पर। दिन भर ये चुनावी महाकवरेज लगातार रहेगी जारी। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र, लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, 7 बजे का वक्त रहा जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चली है। आप अभी किस मतदान केंद्र के बाहर आपकी मौजूदगी है, तस्वीरें आप दिखाइए और जरा बातचीत भी करिए इन वोटर से। कौन कौन से मुद्दे आज रहने वाले हैं वोट कास्ट करने के लिए? बिल्कुल, देखिए मनी, मैं बताना चाहूँगा कि 7:02 हो चुके हैं और आप देखेंगे कि ये बूथ नंबर आप देखेंगे 89 जो है जिरोता खुर्द, जहाँ से डीसी जो यहाँ के जो कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो इन्हीं का मूल गांव है और यहाँ से जो है अपनी वोटिंग है वो करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ग्रामीण है, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि राजस्थान की ये दौसा सीट इसकी जो अगर बात की जाए, प्रत्याशियों की बात की जाए या फिर मुद्दों की बात की जाए, तो इन मुद्दों के अंदर जो यहाँ के लिए जो कई ऐसे मुद्दे हैं, जो पानी की बात कर लीजिए, पानी का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के अंदर भी काफ़ी गरमाया हुआ था। लेकिन आप देखें कि महिलाएं हैं, उनके लिए एक अलग से रो की व्यवस्था की गई, पुरुषों के लिए अलग से व्यवस्था की गई। यहाँ पे कुछ पुरुष हैं, उनसे मैं बात करूँगा क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव के अंदर यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेके वो अपने वोट का उपयोग करेंगे, वो उनसे भी जानूंगा। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम बैरवा। सीताराम जी, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार? यहाँ पर साहब मुद्दे, हम पानी की समस्या है ज्यादातर, और कोई ये शिक्षा की, शिक्षा भी अच्छी तरह होनी चाहिए, और बेरोजगारी है, काम धंधा नहीं है। अच्छा, उन मुद्दों को लेके अपने वो, हाँ, जिसके लिए हम वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि स्थानीय मुद्दे शिक्षा, चिकित्सा और बेरोजगारी और पीने योग्य जो जल होता है उसकी व्यवस्था नहीं होने के चलते इन मुद्दों को लेके वो अपने वोट का उपयोग करेंगे। आपका क्या नाम है? हंसराज बैरवा। आप ये बताइए कि क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्योंकि युवाओं की बात लगातार है, कई ऐसे जो कह सकते हैं कि दल है वो लगातार दावा करते हैं। साहब मैं को समझ यहाँ से करा। आपका क्या नाम है? रघुनाथ। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे यहाँ? अब बता दिया ना भाई ने, वही बात। वही सेम मुद्दे। वीरेंद्र, जानिए इनके इलाके की समस्याएं क्या है? सबसे बड़ी समस्या पानी की है और बेरोजगारी तो है ही है, क्योंकि बेरोजगारी के लिए जयपुर जाते हैं, कोई कहाँ जाते हैं। अभी यहाँ पे तो कोई ऐसा रोजगार है नहीं। सुनने में आ रहा है जल्दी आपका दौसा शिक्षा नगरी में तब्दील होने जा रहा है।
हाँ खैर वो तो है ही। तो रोजगार के अवसर तो होंगे। हाँ रोजगार होंगे फिर तो, अब आगे की फिर देखो ऊपर वाला जाने। मैं यहाँ पे मेरे सहयोगी हैं देवेंद्र सिंह, उनसे भी मैं बात करूंगा क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बेहतरीन तरीके से जो इस सीट को कवर किया और इसके बारे में जानते हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी इन्होंने बताया कि हम केवल मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेके हम बात करेंगे। शिक्षा है वो मुख्य मुद्दा है, पानी है क्योंकि जो ERCP का आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के अंदर काफी ज्यादा जो चर्चा में रहा था, अब कह सकते हैं कि उपचुनाव हो रहे हैं और यहाँ पे दो बड़े नेताओं के शाख है वो काफी दांव पे लगी हुई है और काफी जो कह सकते हैं कि इस बार के चुनाव के अंदर ट्रैक्टर और भिक्षाम देही और कई ऐसे जो कह सकते हैं कि गमछा डांस वो काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा था। दौसा सीट है जो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा की सीट है। सचिन पायलट और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दोनों की प्रतिष्ठा सीट पर दांव पर है, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है कैबिनेट मंत्री, उनके भाई जो जगमोहन है सीनियर RS से VRS लेकर मैं एक बार देवेंद्र को रोकना चाहूंगा कि यहाँ पे एक माताजी आए हैं जो अपना पहला वो एक महिला के रूप में अपना वोट का उपयोग किया है। माताजी क्या नाम है? मुन्नी देवी। पहला वोट किया है इस बूथ पे आपने? पहला वोट, देख रहा था कि आप काफी समय से इंतजार भी कर रहे थे कि हाँ जल्दी से स्टार्ट हो। सही है। अच्छा, लेकिन एक आप हमारे दर्शकों से भी ये निवेदन कर सकते हैं कि भाई सब काम छोड़िए, पहले अपना वोट का सब काम छोड़िए, पहले अपना वोट दिए। हाँ वोट दिए। वोट जरूरी है। हाँ जरूरी है, वोट जरूरी है सर। कैसे हमारी महिला से ऐसे काम पड़ सकता है कोई भी व्यवस्था से? पानी की व्यवस्था नहीं है हमारे, ये समझ लो बुढ़ा हो गया कैसा पानी आएंगे हमारे से, बताओ दीगा। लेकिन आप ये बताइए कि आपने वोट किया है तो किन मुद्दों को लेके किया है? एक तो आपने बता दिया कि भाई पानी नहीं है इस एरिया में तो पानी की व्यवस्था कीजिए, उसी व्यक्ति को हम वोट देंगे सर जो पानी की व्यवस्था करेगा। पानी की व्यवस्था तो सर, पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए, ऐसा समझ लो। इतना ही जानती हूँ तो सर, बड़े आदमी देखो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। देखिए और भी महिलाएं हैं, ये धीरे धीरे निकल रही हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, सबसे बड़ा ERCP का मुद्दा यहाँ का रहा है और दौसा सीट के अंदर आप देखेंगे कई बड़े नेता हैं। जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि इस सीट पर बड़े नेताओं की जो है शाख दाव पे लगी है। वोट किया, किन मुद्दों को लेके वोट किया है? जिस तरीके से अभी माता जी बता रही हैं यहाँ पे पानी की बड़ी दिक्कत होती है। पानी की भी है और कुछ काम भी नहीं है यहाँ पे, रोजगार नहीं है। अच्छा, तो उसी लेके थोड़ा। और शिक्षा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे शिक्षा की किस तरीके है? ज्यादा खास नहीं। हाँ। जयपुर जाना पड़ता है। हाँ जयपुर जाना पड़ता है। और चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की जाए तो वो है कि नहीं है? नहीं वो भी खास कर। तो आपने किन मुद्दों को लेकर अपने मत का प्रयोग किया? इसी मुद्दों को लेके भाई हम बेरोजगार है तो हम काम मिले, पानी की व्यवस्था हो, बस यही को लेके। एक बार आप अपना ये जो वोट करके जो आपके अंगुली पे जो निशान लगाया वो दिखाएंगे हमारे दर्शकों को। देखिए इनका वोट हो चुका है और आप देखिए इन्होंने वोट किया है एक महिला के तौर पे और इनकी जो एक निशान रहता है उनकी उंगली पे, वो निशान आप देख सकते हैं। मैं फिर से लौटूंगा अपने सहयोगी के साथ। देवेंद्र, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि जो ये सीट है बड़े नेताओं की शाख है वो दाव पे लगी हुई है और हर कोई ये है कि जीत के आश्वासन में बैठा कि हाँ हम जीत जाएंगे इस सीट को। बिल्कुल। जो दौसा की जो सीट है वो कहीं ना कहीं पूरे 7 जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उन्हें कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा वाली सीट है, क्योंकि सचिन पायलट और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दोनों की साख दाव पर है। यहाँ पर जो भाजपा से किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन को टिकट दिया है कि तो वहीं से कार्यकर्ता जो कांग्रेस ने सचिन पायलट ने DC बैरवा को चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ के जो मुद्दे हैं वो सबसे जो सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का मुद्दा। पानी के बाद आती है यहाँ पे शिक्षा और शिक्षा के बाद है रोजगार। उन मुद्दों को लेकर यहाँ पर ये चुनाव किया जा रहा है। लेकिन दौसा की जो सीट है इस पर हमेशा जो वोट कास्टिंग होती है वो जाति आधार के जो जाति के आधार पर यहाँ पर वोटिंग किया जाता है। यहाँ पर जो बात करें कि जो वोट कास्ट है वो कहीं ना कहीं जो पैक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चुनाव लड़ा जाता था। लेकिन जो अब कहीं तो जातीय समीकरण काफी अहम रोल रहता है और उसी के आधार पे जो जातीय समीकरण अगर जिस पार्टी का भी ठीक बैठता है वो पार्टी यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जीत के लिए काबिज होती है। बिल्कुल जीत के लिए काबिज होती है, जाति समीकरण के साथ होता है। ये कांग्रेस की गढ़ की सीट मानी जाती है दौसा सीट। यहाँ पर पायलट जो सचिन पायलट और राजेश पायलट, रमा पायलट, उनकी यहाँ पर ये गढ़ रहा है यहाँ पर, और लगातार यहाँ पर पिछले 10 साल से लगातार कांग्रेस का विधायक यहाँ से चुना गया है।
बीजेपी वर्ष 2013 के अंदर यहाँ पर आई थी, लेकिन यहाँ पर लगातार 10 वर्षों से कांग्रेस का कब्जा है। मुरारीलाल मीणा जो यहाँ से सांसद चुने गए थे, वो सीट खाली होने पर यहाँ पर अब उपचुनाव हो रहा है। लेकिन अभी आपने जिक्र किया सचिन पायलट के परिवार का भी किया, उनकी माता जी का भी और उनके पिताजी का, लेकिन अगर मैं यहाँ दौसा सीट की बात करूँ तो यहाँ के इतिहास की, जब मैं इस पे थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था उस समय मेरे को पता चला कि यहाँ पे कई बड़े नेता हैं जो इसी सीट से निकलकर आज कई सांसद बन गए, कोई विधायक बने और कोई मंत्री भी बने इस सीट से। तो बिल्कुल किन किन नेताओं का रहा है यहाँ पर? अगर बात करें कि दौसा सीट में पंडित नवल किशोर का बड़ा नाम है, राजेश पायलट का बड़ा नाम है, सचिन पायलट जिनकी राजनीति दौसा सीट से ही शुरू हुई है, उनकी मां यहाँ से चुनाव लड़ी, वो सांसद चुनी गई। लगातार यहाँ पर जो ये सीट है ये कद्दावर नेताओं की सीट है और पूरे देश की जो नज़र है वो इस सीट पर है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा के अंदर भाजपा को करीब शिकस्त मिली थी। करीब 2.5 लाख वोटों से यहाँ से बीजेपी चुनाव हारी थी। यहाँ पर पीएम मोदी सहित बीजेपी के तमाम नेता हैं, उन्होंने पूरा जोर लगाया था। उपचुनाव की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का एक मंत्री पदाधिकारी, साथ में भजनलाल जो सीएम है उनका भी यहाँ पर दौरा रहा है। तो लेकिन सचिन पायलट का भी यहाँ पर जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सचिन पायलट का जो फैक्टर है बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा रहा है। बिल्कुल बीजेपी के टेंशन बढ़ाने वाला है फैक्टर। यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो किसी भी तरह यह सीट हारना नहीं चाहती है और ये सीट को जीतने के लिए बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई है कि आखिर इस सीट को कैसे जीता जाए। अगर ये सीट अगर हार जाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की साख पूरी दांव पर है, क्योंकि लोकसभा के अंदर ये सीट बीजेपी के कई बड़े नेता जैसे मानकर किरोड़ीलाल मीणा जी की बात कर लेते हैं, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की, कि उन्होंने इसी सीट पर कहा था कि अगर दौसा लोकसभा सीट हार जाती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो इस्तीफे की सियासत बराबर चलती रही। वो सियासत को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने भी तंज कसा था यहीं दौसा में कि अब उनकी भवानी जाग गई, उनके भाई को टिकट मिल गया है। तो बिल्कुल उनके भाई को यहाँ पर टिकट मिला है। जगमोहन मीणा की जो चुनाव मैदान के अंदर है, किरोड़ीलाल मीणा ने, जगमोहन मीणा आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के अंदर लगातार मांग भी कर रहे थे कि उन्हें टिकट मिलना चाहिए, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला और फिर बाद में आपने देखा कि किस तरीके से जो है बीजेपी अपनी अंदरूनी कलह के बीच में फंस के रह गई थी और ये सीट है उसको हाथ से निकालनी पड़ी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ की बात की जाए, मुद्दों की हमने जिक्र किया और इसकी अगर पूरे इस जो कह सकते हैं कि जगमोहन मीणा की है या फिर दीनदयाल जो कि डीसी के नाम से जाने जाते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इनकी बात की जाए तो दोनों प्रत्याशियों के बीच की अगर पकड़ की बात की जाए या फिर जातीय समीकरण की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि काफ़ी बड़े बड़े नेता आए हैं दोनों नेताओं के समर्थन में। किरोड़ीलाल मीणा तो एक कह सकते हैं कि गले में एक तख्ती लगा अगर घूम भी रहे थे कि भिक्षाम देही, इस तरीके से। तो क्या कुछ खास देखने को मिला इस बार? दौसा के मतदाताओं को रिझाने के लिए ना तो कांग्रेस पीछे है और ना बीजेपी पीछे है। जहां पर कांग्रेस की बात करें तो गमछा डांस गोविंद सिंह डोटासरा का दौसा में हुआ था। तो गमछा डांस कांग्रेस को जिता पाएगा? अब ये गमछा डांस और जो भिक्षाम देही, ये जो मतदाताओं को रिझाने के जो नए तरीके जो पार्टियों के हैं उनसे मतदाताओं को आकर्षित किया गया। लेकिन अगर आप जाति समीकरण की फैक्टर की अपन बात करें तो जाति समीकरण के हिसाब से बात करें तो एसटी मतदाता और जनरल मतदाता की तादाद यहाँ पर ज़्यादा है। करीब यहाँ पर 60 से 65 हज़ार जो मतदाता हैं वो एसटी के हैं, तो करीब ओबीसी और जनरल मतदाता मिला के करीब 70,000 है। एससी मतदाता है वो करीब 50 से 55 हज़ार के बीच के अंदर है। और उसी बीच जो अन्य मतदाता है, माइनॉरिटी की बात भी अपन करें तो वो यहाँ पर करीब 15 से 22 हज़ार के बीच में यहाँ पर मतदाता है। यहाँ पर जो वोट कास्टिंग है वो सबसे अधिक मीणा समाज जो फैक्टर है और बीजेपी का परंपरागत वोट है जनरल कास्ट। वो कहीं ना कहीं जनरल कास्ट का जो वोट है वो कहीं ना कहीं बराबर बीजेपी। जिस तरीके से देखा गया है पिछले कई चुनावों के अंदर देखा गया है कि बीजेपी का जो वोट कास्टिंग है वो ब्राह्मण वोटर्स है वो लगातार, और मेरे 2 और सहयोगी भी लगातार मेरे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। झुंझुनू से इम्तियाज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और सलुम्बर से मौजूदगी है संजय व्यास की। संजय व्यास के पास लिए चलते हैं। संजय, वहाँ का चुनावी हाल क्या है, जरा तस्वीरें दिखाइए। 7 बजकर करीब 15 मिनट का वक्त हो चला है, क्या तस्वीर नजर आ रही है? संजय, अपना माइक अनम्यूट करिए। संपर्क करूंगी मैं संजय, लगता है आपकी आवाज
मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है इस बीच। जी संजय। हाँ बताइए मैम, मणि बताइए। संजय, क्या तस्वीर नजर आ रही है वहां पर? 7:15 का वक्त हो चला है, जरा तस्वीरें दिखाइए, इंतजाम दिखाइए और बातचीत करिए वोटर से। मणि मैं बता दूं कि क्योंकि ये उदयपुर है, उदयपुर से सलूम्बर है, क्योंकि ठंड का समय चालू हो चुका है, इक्का दुक्का वोटर्स आ रहे हैं। अभी ऐसी कोई लाइन नहीं लगी है, लेकिन इक्का दुक्का वोटर्स आने के कारण यहाँ लाइन नहीं लगी हुई है। लोग बाग अभी धीमे धीमे आ रहे, क्योंकि अल सुबह का समय है और ठंड पड़ रही है, यहाँ पर टेम्परेचर कम हो गया, जिसके कारण इक्का दुक्का वोटर ही आए। अभी इतनी भीड़ नहीं चालू हुई है मणि। ठीक है, अभी क्योंकि 7:15 का वक्त हो चला है, लेकिन अभी तक वोटर्स का पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है। लेकिन एनडीटीवी राजस्थान दर्शकों से अपील कर रहा है कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट करिए, क्योंकि यही मौका है जब आप अपना जनप्रतिनिधि चुन सकते हैं और जो समस्याएं हैं उसके आधार पर वोट कास्ट यहाँ पर कर सकते हैं। और झुंझुनू से इम्तियाज अली मेरे साथ मौजूद है। इम्तियाज, आपके पास आते हुए वहाँ की तस्वीरें दिखाइए। इसके बीच लोग घरों से निकल रहे हैं और मतदान करने के लिए आए हैं। मैं मतदान केंद्र पे खड़ा हूँ, जहाँ दिन के आधार पर जो मतदान केंद्र बनाया गया है। हमारे साथ एक मतदाता है, वो जो छोटा पौधा लेके साथ में आया है मतदान के आने तक। कल मतदान किया है और मेरा जनता से विनम्र निवेदन है कि जिसने 6 साल तक जनता की ठीक रह करके सुख में दुख में हर कार्यक्रम में भाग लिया है, जनता की सेवा की है और दामाशा के रूप में बहुत सहयोग किया है सरकार के अंदर। ऐसे व्यक्ति को चुनाव में मतदान करके सफल बनाए, जिससे जीतने के बाद वो योजना में बदलाव आएगा और विकास के काम जन सहयोग से ये आपको पौधा लाने की। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, आप बातचीत करिएगा यहाँ पर इम्तियाज। और इस बीच मुबारक भी मेरे साथ मौजूद है खीवसर में। जी मुबारक। निर्मल आ जाओ निर्मल आ जाओ निर्मल। जो खीवसर से भाजपा जो प्रत्याशी है रेवंत राम डांगा, उन्होंने जो है मतदान कर दिया है। डांगा जी, क्या कहेंगे मतदान करने के बाद? अब और खीवसर में कमल खिलेगा भारी मतों से। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी देगी। मतदान कर दिया है। हाँ बताइए, मतदान कर दिया, कैसा लग रहा है और किस तरह पूरा ये चुनाव आप देखते हैं? अच्छा लग रहा है। मैं क्या देख रहा हूँ, इस बार खीवसर की आम जनता चुनाव लड़ रही है। क्या देख रहा हूँ, इस बार खीवसर की आम जनता चुनाव लड़ रही है। इतना जनता के अंदर उत्साह है, आप जहाँ भी देखो 7 बजने को 7:15 बजे और लाइनें लग गई है। लोगों के अंदर बहुत बड़ा आम जन परिवर्तन चाहते हैं। तो इस बार खीवसर की जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत होगी। तो 23 तारीख को मतगणना परिणाम आएगा, चौंकाने वाला परिणाम आएगा। खीवसर में पिछली बार नजदीकी मुकाबले में आप हार गए थे, लेकिन इस बार कितना आपको लग रहा है हार जीत का अंतर बढ़ेगा घटेगा, क्या रहने वाला है? मैंने बता दिया ना, बहुत ऐतिहासिक जीत अंतर से जीतेंगे। कुछ इलाकों में जो बूथ है वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्या फर्जी वोटिंग या उस तरह की चीजों को लेकर भी आप तैयारी कर रहे हैं? सभी ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में होते हैं, अति संवेदनशील केंद्र होते हैं जहाँ बूथ, तो यहाँ भी है ऐसे। तो वो तो व्यवस्था है, सरकार का काम है। जहाँ अति संवेदनशील बूथ है तो सरकार निगरान जरूर रखेगी। वो तो व्यवस्था बढ़ानी हो। विपक्ष नेता कह रहे हैं कि सरकारी मशीन की दुरुपयोग करेंगे। कोई सरकारी देख लो कहाँ है सरकारी मशीनरी, मेरे दल है मेरे से। कोई सरकारी कोई नहीं, कोई सरकारी कोई नहीं। मतलब यहाँ तो कोई मंत्री संतरी है ही नहीं। आपको दिखाई दिया कि मंत्री कहाँ? कोई मंत्री संतरी कोई नहीं है। ऐसे ही वो तो बेवकूफी बातें करते हैं जी। उनका तो कौन करता है वो आपको पता ही है। आप बताओ ना। मैं तो वो जनता बता देगी शाम तक। शाम तक क्या बताने वाली जनता? जनता परिवर्तन करेगी। हाँ। परिवर्तन 10 महीने पहले भी मौका था, नहीं हुआ। ऐसे कुछ हमारे भारतीय जनता पार्टी के वोट कुछ बंट गए थे और
आम चुनाव था, जनता ने खूब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, लेकिन कुछ पार्टी की वोटों का कुछ बंटवारा हुआ। इस बार पक्का मिलने की उम्मीद है सर। इस बार तो आम जन चुनाव लड़ रहे हैं, खींवसर की 36 कौम की जनता चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार तो परिवर्तन जरूर होगा और चौंकाने वाला परिणाम आएगा, वो चौंकाने वाला है। ये चुनाव होने जा रहा है खींवसर पर ये चुनाव होने जा रहा है खींवसर पर वर्ष 2008 से जो लगातार जो चुनाव होते आ रहे हैं उनमें हनुमान बेनीवाल का कब्जा इस सीट पर रहा है। कभी वो भाजपा के साथ रहे, कभी गठबंधन के साथ गए और कभी अपनी जो पार्टी है आरएलपी उससे चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वो सांसद बन चुके, ऐसे में ये सीट खाली हुई और अब यहाँ पर जो है उपचुनाव होने जा रहे हैं। उपचुनाव में भाजपा की ओर से रेवंत राम डांगा है और आरएलपी की ओर से कनिका बेनीवाल और कांग्रेस ने डॉक्टर रतन चौधरी को मैदान में उतारा है। तो मनी पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि त्रिकोणीय संघर्ष के बीच ये सीट फंसी हुई है। हालांकि कुछ भी कहना अभी मुश्किल होगा, लेकिन जो चुनावी नतीजे और जो जातिगत समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं खींचतान भरे दिखाई दे रहे हैं और रेवंत राम डांगा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वोट उन्होंने कर दिया है और मीडिया से जब वो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जो पिछले चुनाव के समय जो कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच जो नाराजगी थी वो अब कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है और ऐसे में निश्चित रूप से भाजपा जो है खींवसर सीट जीतेगी। जी, दावे बीजेपी के नेता बड़े बड़े कर रहे हैं और इस बीच आपने सुना होगा, बात कर ली जाए खींवसर सीट की बात कर रही हूं तो अभी हालिया बयान दिया गया चिकित्सा मंत्री की ओर से कि अगर हार गए तो मैं मूंछ और दाढ़ी मुंडवा लूंगा। और इससे पहले दौसा को लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने दावा किया था कि अगर हारे तो इस्तीफा वो दे देंगे। तो दावों का खेल लगातार जारी, लेकिन दावों पर और वादों पर जनता किसके भरोसा करेगी ये रहेगा महत्वपूर्ण जानना। रहिए मेरे साथ, मुबारक मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से वीरेंद्र के पास लिए चलते हैं। वीरेंद्र, तस्वीरें दिखाते रहिए और बताते रहिए दर्शकों को कि क्या अभी चुनावी तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि कुछ सीटें जहां पर अभी भी वोटर्स घरों से नहीं निकले हैं और उन तक तस्वीरें पहुंचानी बहुत जरूरी है कि आपका एक एक वोट काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए कोई भी नेता हो उसके लिए उसका एक वोट की कीमत उनको पता है कि क्या होती है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये 89 नंबर जो बूथ है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। जिरोता खुर्द करके ये गांव बताया जा रहा है, जहाँ से जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं दीनदयाल, उनका ये पृथक गांव है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस गांव के अंदर आप देखिए, चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो, हर कोई यहाँ पे जो कह सकते हैं कि लाइनें बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस दौरान जो मुद्दे होंगे इस बार के चुनाव के अंदर, जो कई अहम मुद्दे, जिस तरीके से अभी मैं यहाँ के वोटर से बात कर रहा था तो उनका यही कहना था कि सर पानी, पीने का पानी है उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हालांकि इन्होंने कई बार अपने कई बड़े नेताओं को भी वोट किया है, लेकिन अभी तक जो यहाँ पे पीने की पानी की समस्या है वो लगातार बनी हुई है। इसके अलावा जो अच्छी एजुकेशन है उसकी भी यहाँ पे जो कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी समस्या बनी हुई। और आप देखेंगे कि ये एक तरफ जो ये लाइन है ये है केवल जो कह सकते हैं पुरुषों की, और दूसरी लाइन है महिलाएं हैं, धीरे धीरे अब आना स्टार्ट हो गई हैं। युवा है, उनसे भी मैं बात करूँगा और क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेके वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। क्या नाम है? सूरज कुमार जारवाल। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव? पानी का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा हमारे यहाँ गांव के अंदर। शुरू से पानी नहीं था, पानी था जो भी खा रहा था। इस बार हम चुनाव को मद्देनजर देखते हुए वोट डालेंगे पानी के ऊपर। पानी का मुद्दा आप जी सर, वैसे कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन पानी का ही ऑप्शन है। पानी का मुद्दा रहेगा। हमारा तो यही है, जब नेता ही बन जाए तो पानी की सुविधा हो जाएगी। लेकिन हमारे नेता वोट देंगे। आप वोट किसी को दीजिए, उससे हमें कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है मेरे साथ आप वीरेंद्र, क्योंकि अलग अलग सहयोगी अलग अलग बूथों में अलग अलग शहरों में उनकी मौजूदगी, उनसे भी जरा जान लेते हैं वहां की तस्वीरें क्या हैं और वहां का वोटर्स कितना उत्साहित है, किस मुद्दों को लेकर निकला है घर से बाहर वोट कास्ट करने के लिए। रवीश इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। जी रवीश। जी मनी, हम दूनी के एक बूथ पर मौजूद है, देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र, जो लगभग 135 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। सुबह जब 7 बजे का टाइम हुआ, उससे पहले मॉक पोल हुआ और 7 बजने के साथ ही आप देख सकते हैं कि एक आदर्श बूथ है। इस तरह के बूथ मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए किए गए हैं, जहां पर जो है पुलिस द्वारा चेकिंग की जाती है। उसके बाद ही जो है मोबाइल, जैसे अब इनके पास मोबाइल था, इनको बाहर रखा है। पूरी अपनी ड्यूटी को जो है ये लोग जो है अपनी ड्यूटी को पर तैनात हैं और पूरी ड्यूटी के दौरान इस बात का खास ध्यान रख रहे हैं कि किसी भी सूरत के अंदर जो है कोई भी जो है मतदान के नियमों का उल्लंघन नहीं हो, किसी को परेशानी नहीं हो, मतदान
शुरू हो चुका है। देखिए मतदान, आप उंगली का निशान शायद इन्होंने मतदान कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो है मतदान करके निकले हैं, तो मतदान करके निकल रहे हैं, मतदान करने जा रहे हैं। महिला, पुरुष, बुजुर्ग जो है सभी लोग हैं। इस तरह के सेल्फी पॉइंट भी जो है इस मतदान केंद्र में बनाए गए। आदर्श मतदान है, बड़ा वेलकम जो है। जिस तरह से एक गैलरी जो जब एंट्रेंस करता है तो एक फीलिंग आती है कि वाकई जो है मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग के जो प्रयास हैं वो काबिले तारीफ हैं। और अब उम्मीद की जा रही है कि इस शादियों का जो सीजन देव उठनी 11 जो कल थी उसके बाद में आज जो है मतदान है, उस सूरत में प्रशासन को, राजनीतिक पार्टियों को, सभी को उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतदाता मतदान कर सकें। इसके लिए 307 बूथ देवली उनियारा विधानसभा सीट में है। 3,02,743 मतदाता मतदान करेंगे। क्रिटिकल बूथ भी है। सुरक्षा के माकूल इंतजाम इस सीट पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि इसका इतिहास कुछ तरह का रहा है। कुछ क्रिटिकल बूथ पर जो है जहाँ इस अतीत के अंदर कुछ घटनाएं घटित हुई है, उसको लेकर खास जो है पुलिस प्रशासन डाक चौबंद है। और हमारी भी एनडीटीवी के माध्यम से मतदाताओं से यही अपील है कि घर से निकलिए, ज्यादा से ज्यादा मतदान कीजिए। पहले मतदान, बाद में जलपान बनी। बिल्कुल, और इसी अपील के साथ आगे बढ़ते हुए और इम्तियाज का रुख करते हुए झुंझुनू में मौजूद है। इम्तियाज, आपको मैंने बीच में रोका था, आप बातचीत कर रहे थे और जान रहे थे कि क्या समीकरण यहाँ पर नजर आ रहा है, और जरा तस्वीरें भी दिखा दीजिए मतदान केंद्रों की। अभी तक जो मतदान करके आए, मैं उनसे बात कर रहा था, फिर दोबारा उनसे बातचीत करना चाहूँगा। पहला वोट आपने डाला, ठीक है, लौटूंगा आपके पास, आप रहिए मेरे साथ। इम्तियाज और तमाम सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं हर चुनावी तस्वीर दिखाने के लिए, क्योंकि आज है उपचुनाव 7 सीटों पर और हर सीट का हाल एनडीटीवी राजस्थान आप तक पहुंचाता रहेगा। महाकवरेज लगातार आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।